एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपस्केल बाय निकिता। अब ये जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 10th की हमारी एक पोम है जिसका नाम है क्या, टाइगर इन द जू। अब ये जो पोम है ना, वो किसके बारे में डिस्क्राइब करती है, एक बेचारे टाइगर के बारे में जो कि जू में है। मतलब ये जो पोएट है ना, वो क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाता है इस पोएम में, क्या दोहरी चीजें दिखाता है कि एक टाइगर जब जू में रखा गया तो उसकी कंडीशन कैसी थी, और जब उसी टाइगर को हमने फॉरेस्ट में छोड़ दिया तब उसकी कंडीशन कैसी थी। फॉरेस्ट में वो आराम से घूम सकता है, इनफैक्ट उसको किसी चीज का डर नहीं है। सब विलेजर्स जो कि फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो सब टाइगर से डरते हैं कि भाई अगर टाइगर आ गया तो हमारी तो टाटा फिश, हम तो गए। ठीक है, और जब वो जू में है तब सब लोग उसे देखने आ रहे हैं। वो टाइगर जो कि सबको डरा के रखता है, वो जू में रहने के कारण खुद डरा हुआ है। तो ये जो पोएम है ना, वही कंट्रास्ट दिखाएगी कि किस तरीके से एक टाइगर की जिंदगी है जू में और किस तरीके से उसकी जिंदगी है एक फॉरेस्ट में। चलिए लेट अस स्टार्ट द पोम। स्टार्टिंग में क्या है, जो टाइगर है ना, वो बेचारा हमारा किस में बंद है, जो ये जाली है ना इसमें बंद है। ठीक है, वो उछलना चाहता है, वो कूदना चाहता है, वो ट्राई करता है कि किसी तरीके से यहाँ से बाहर आ सके, बट वो बाहर नहीं आ रहा। वो चुपचाप क्या है, नॉइसलेसली, बिना किसी को परेशान करे, इधर इधर से मजबूरी में वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, घूमे जा रहा है। अपने पंजे उसके छपे हुए हैं, कहाँ पे छपे हुए हैं, जो वो एरिया है वहां पे उसके पंजे क्या हैं, आराम से छपे हुए हैं। जो टाइगर है वो कहाँ रहता है भाई, जंगलों में रहता है। टाइगर को किसी का डर नहीं होता, टाइगर कहता है तू मुझे मारेगा मैं तुझे मारता हूँ, इतना पावरफुल होता है टाइगर, हमारा नेशनल एनिमल भी है। ठीक है, तो टाइगर किसी से डरता नहीं है, टाइगर सबको डरा कर रखता है। और वो हमेशा ही आपको नदियों के आसपास मिलेगा, कहीं पे जहां उसे गर्मी लगेगी, चलो भाई नदी के अंदर छुप गया, और वो छुप के बैठता है। और उसे पता होता है कि भाई कोई भी आएगा ना, मैं फटाक से छलांग लगा के उसको मार डालूंगा। वो अपने एनवायरनमेंट में क्या करता है, आराम से घूम रहा है, आराम आराम से एंजॉय करता है अपने एनवायरनमेंट में वो। ठीक है, बिना किसी के डर के वो घूमे जा रहा है। बट यहाँ पे जब वो केज में है तो वो क्या है, बिल्कुल बंद है, वो किसी पे भी अपना हुक्म नहीं चला सकता। अगर वो किसी जंगल में है, देखो जंगल में है ना, तो वो किसी किसी पे भी अटैक कर सकता है, किसी से डरता नहीं है वो। फॉरेस्ट में वो सबको पकड़ के बैठा है आराम से, सब चीजें उसके कंट्रोल में है। ठीक है, वो पेड़ों के ऊपर चढ़ सकता है, उसके पास इतनी पावर है कि वो एक भागते हुए डियर को भी क्या कर सकता है, मारकर खा सकता है। वो अपना जो उसका प्रे है, प्रे बोलते हैं इसे हम, जिसे वो खाने वाला है, उसको भी क्या करता है, उसको अटैक करता है और खाने का मन करता है। भाई मेरे को भूख लगी है, चल भाई हंटिंग पे चलते हैं। किसी का डर नहीं है, बल्कि जो गांव वाले हैं वो सब उससे डर के रहते हैं कि भाई अगर शेर आ गया ना तो गए, यार टाइगर आ गया ना तो हम लोग तो गए, देखो डर के भाग रहे हैं ना उससे। इतनी तेज दहाड़ है इसकी, इसकी रोर, ROAR, इसकी दहाड़ इतनी तेज है कि लोग सुन के कांप जाते हैं। और वो बेचारे को हमने कहाँ रखा है, केज में रखा है, हमने जू में रखा है, एक कंक्रीट के सेल में रखा है। कंक्रीट का सेल इज, जो ये हमारे सेल्स होते हैं ना, दैट इज जो हम जू में देखते हैं, ये जो हमारे सेल्स हैं, ये जो जाल हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो हमारे सीमेंट से बने हुए, जो भी ये क्या है हमारे केजेस हैं, उसमें हमने रखा हुआ है। बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, और ये इसकी नेचुरल हैबिटेट, दैट मीन्स इसके फॉरेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉरेस्ट में फ्री घूमता है, और यहाँ पे क्या है, एक जगह बंद है। सारे लोग क्या है, इसे देखने आ रहे हैं, देखो कितना उदास सा बेचारा हमारे पड़ा हुआ है, और सारे लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितने एक्साइटमेंट से इसको देखने आ रहे हैं। बट सच्चाई तो कुछ और ही है, वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस है यहाँ पे। वो कुछ भी नहीं कर सकता, कैसा है वो, हेल्पलेस, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो बहुत ज्यादा परेशान है इसी चीज से। लोग आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसे देख कर चले जाते हैं, बट इसके मन की बात तो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, वो क्या देखता है, रात को जब बिल्कुल अंधेरा होता है, वो जब दिन खत्म हो जाता है, वो अकेला उस केज में है, और उसे किसकी आवाज आती है, पेट्रोलिंग ऑफ कार्स की। पेट्रोलिंग इज, जो वहां पे जो जू की जो कार्स हैं, जू के जो अथॉरिटी मेंबर्स हैं, वो सब एनिमल्स को ना रात को चेक करते हैं कि सारे एनिमल सेफ हैं या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो जब वो स्टेट की या पेट्रोल की, जू की जो कार्स जब वो पेट्रोलिंग करती है ना, तो उसे उसकी भी आवाज, उसके सायरन की आवाज सुनाई देती है, और उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई रात हो गई, फाइनल राउंड है, अब सब रेस्ट करने जाएंगे। और वो ये चेक करेंगे कि सब कुछ, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और नॉट,
ये चीज चेक करेंगे, तो उससे टाइगर को पता चल जाता है कि हाँ भाई अब रात आ गई, ठीक है। और वो क्या करता है, वो ऊपर सितारे को देख रहा है, उस जगह पे उस केज में बैठा हुआ वो बेचारा परेशान वहीं पे देख रहा है, रात को ही देख सकता है, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो जाता है, जाना चाहता है इस जगह से बाहर, वो अपनी लाइफ पूरी क्या करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, फ्रीली वो जीना चाहता है, फ्रीडम के साथ जीना चाहता है, जो इंसान ने छीन रखी है उसकी फ्रीडम, ताकि इंसान फ्री रह सके, इंसान फ्रीली इस टाइगर को देख सके। बट इसकी जो कंडीशन है वो किसको पता है? तो पोएट इसी चीज को एक्सप्रेस करता है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जीना चाहता है, बट हमने उसका नेचुरल हैबिटेट भी क्या किया, छीन लिया उसे। हैबिटेट मतलब उसके रहने की जगह, जहाँ पे वो रहता है, दैट मीन्स उसका फॉरेस्ट भी हम उससे क्या कर चुके हैं, छीन चुके हैं, और उसे हमने कहाँ डलवा दिया था, केज में डलवा दिया था। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। सी, ये कहता है, ये क्या कहना चाहता है कि शुक्र है भगवान, ये मत कहो कि गॉड हैव क्रिएटेड द टाइगर्स, भगवान ने टाइगर क्यों बनाए, बल्कि ये कहो कि भगवान ने हमें विंग्स नहीं दिए। तुम सोचो हम इतने खतरनाक है, देखो आइज इसकी कितनी खतरनाक है, और अगर भगवान ने हमें विंग्स दिए होते ना तो तुम्हें उड़ के यही मार देते, जितना हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखते हो ना तुम, हम तुम्हें यही खत्म कर देते। तो टाइगर ये कहता है। तो आप ये सोचो कि कितना टाइगर चाहता है कि वो इस अपनी लाइफ फ्रीडम से जी सके, बट उसकी लाइफ में ये चीज नहीं है, जो कि केज में रहता है टाइगर। जो फ्रीली घूम रहा है उसकी बात नहीं, जो केज में है टाइगर, जिसे हम लोग देखने जाते हैं जू में, वो इस चीज को डिमांड करता है कि उसे भी फ्रीडम चाहिए। आई होप आपको पोयम पूरी समझ में आ गई होगी, एंड अगर आपको समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट बिलो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। थैंक यू।